वर्टाइगो एक लक्षण है जिसमें व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि उसके आसपास की चीजें घूम रही हैं या फिर वह खुद घूम रहा है, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। अमूमन इसके साथ उल्टी की शिकायत भी होती है। वर्टाइगो कुछ वैसा ही अनुभव है जैसे हमें कुछ देर एक जगह पर गोल गोल घूमने के बाद शांत होने के बावजूद हमें चक्कर या सर के घूमने का एहसास होता है। यह अनुभव सर के हल्केपन या बेहोशी वाले चक्कर से अलग है, जिसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कभी कभी हम बैठे हुए अचानक ही खड़े होने पर महसूस करते हैं, जिसे हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। सर में हल्कापन लगने की वजह हमारे दिमाग में पर्याप्त खून ना पहुंच पाने के कारण ऑक्सीजन एवं ग्लूकोज की कमी होती है, जैसे किसी कारणवश ब्लड प्रेशर का कम हो जाना या फिर अत्यधिक उपवास करने से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाना। डिहाइड्रेशन, एनीमिया, एंजाइटी यानी तनाव, पैनिक अटैक्स या फिर कुछ बीपी कम करने वाले दवा जैसे डायूरेटिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के सेवन करने से लेकर दिल की समस्या एवं स्ट्रोक तक गंभीर बीमारियां भी चक्कर का कारण बन सकती हैं। उम्मीद है इन उदाहरणों से आप इन दो अलग अलग प्रकार के चक्कर के लक्षण वर्टाइगो और लाइट हेडेडनेस में फर्क कर सकते हैं। वर्टाइगो के लक्षण आने पर आपको ईएनटी विशेषज्ञ से क्यों मिलना चाहिए, आइए जानते हैं पेरिफेरल वर्टाइगो और कान के बीच संबंध के बारे में। दोस्तों, हमारे कान सिर्फ सुनने के लिए नहीं बने हैं, कान में बैलेंस ऑर्गन भी मौजूद हैं हमारे इनर ईयर में। आइए संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। स्नेल की तरह दिखने वाले ये सुनने वाले अंग यानी ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के ठीक पीछे मौजूद होता है बैलेंस अंग, जिसे वेस्टिब्यूल भी कहते हैं। संतुलन अंग यानी वेस्टिबुलर तंत्र हमारी गति, स्थिति और सिर की दिशा को समझकर मस्तिष्क को सूचना देता है, जिससे हम स्थिरता बनाए रखते हैं और गिरने से बचते हैं। इसके अलावा दो सहयोगी अंग, आंखें और दूसरा त्वचा एवं शरीर के विभिन्न मांसपेशियों स्केलेटल मसल्स जैसे पैर और गर्दन से आने वाले सिग्नल्स प्रोप्रायोसेप्शन भी शरीर की स्थिति का आकलन करने में मदद करते हैं। वेस्टिबुलर तंत्र के दो मुख्य भाग होते हैं, सीधी दिशा में गति यानी लीनियर मोशन और गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी को महसूस करने के लिए यूट्रिकल और सैक्यूल होते हैं। इनमें ऑटोलिथ नाम के छोटे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं जो कि स्थिति परिवर्तन को महसूस करने में सहयोग करते हैं। रोटेशनल मूवमेंट को महसूस करने के लिए होते हैं तीन अर्धगोलाकार सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो कि तीन अलग अलग प्लेन्स में मौजूद होते हैं। इसे आप मैथमेटिक्स के 3D ज्योमेट्री XYZ एक्सिस के जरिए समझ सकते हैं। वेस्टिब्यूल के इन दोनों भागों में भरा होता है एक तरल पदार्थ एंडोलिम्फ, जिसके बहाव की दिशा और गति ही तय करती है हमारा संतुलन। जब सिर हिलता है या शरीर की दिशा बदलती है तो एंडोलिम्फ भी उसमें बहता है और इस बहाव से उनमें मौजूद सेंसरी बाल कोशिकाएं यानी हेयर सेल्स उत्तेजित होती हैं और मस्तिष्क को वेस्टिबुलर नर्व के द्वारा संकेत भेजती हैं कि सिर किस दिशा में हिला। इसी आधार पर मस्तिष्क हमारे शरीर में संतुलन रखता है। अगर यह प्रणाली गड़बड़ा जाए तो वर्टाइगो चक्कर जैसे लक्षण होते हैं। जैसे एक शांत शरीर में के अंदर यदि एंडोलिम्फ अनावश्यक ही किसी कारणवश गति करने लगे तो दिमाग को संदेश जाएगा कि सर घूम रहा है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। इसी आभास को वर्टाइगो कहा गया है। उदाहरण के तौर पर बीपीपीवी में यूट्रिकल से टूटे हुए ऑटोलिथ के कण सेमी सर्कुलर कैनाल में चले जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण ये कण एंडोलिम्फ को बहाने लगते हैं, जैसे कुप्युला में मौजूद सेंसरी हेयर सेल्स उत्तेजित होती है और मस्तिष्क को गलत संदेश मिलता है कि सर घूम रहा है। परिणाम स्वरूप मरीज को चक्कर का अनुभव होता है। मिनियर डिजीज में एंडोलिम्फ के दबाव बढ़ जाने के कारण इनर ईयर के हेयर सेल्स अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं और मस्तिष्क को असामान्य गति का संकेत भेजते हैं, जिससे रोगी को चक्कर का अनुभव होता है। एंडोलिम्फ का तापमान बढ़ने या घटने से भी वेग यानी कन्वेक्शन करेंट्स पैदा होते हैं, जो कि हेयर सेल्स को उत्तेजित करता है, जिसके कारण भी हमें चक्कर का एहसास होता है। थर्मोडायनेमिक्स के इस सिद्धांत को हम वेस्टिबुलर फंक्शन का आकलन करने के लिए कैलोरिक टेस्टिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। सुपेरियर सेमीसर्कुलर कैनाल डेहिसेंस में हड्डी के कमजोर होने या खुले होने के कारण जोर की आवाज या सिर पर दबाव से एंडोलिम्फ में असामान्य बहाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे हेयर सेल्स उत्तेजित होकर मस्तिष्क को भ्रमित संकेत भेजते हैं और रोगी को चक्कर का अनुभव होता है। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस में सूजन के कारण वेस्टिबुलर नर्व मस्तिष्क को असामान्य सिग्नल भेजने लगता है। वेस्टिबुलर माइग्रेन और सर्वाइकोजेनिक वर्टाइगो में भी इसी तरह के गलत सिग्नल्स दिमाग में जाने के कारण चक्कर का आभास होता है। ऐसे तमाम प्रकार की बीमारियों में असली समस्या है संतुलन प्रणाली से ब्रेन को गलत सिग्नल मिलना। मस्तिष्क को लगता है कि हम घूम रहे हैं जबकि हम स्थिर हैं। यही भ्रम हमें चक्कर का एहसास कराता है। समस्या जानने के बाद आइए समाधान पर विचार करते हैं। सोचिए,
अगर हम इन भ्रमित संकेतों को यानी फॉल्स सिग्नल्स को ब्रेन में जाने से रोक दें तो चक्कर महसूस ही नहीं होगा। यही काम करते हैं कुछ खास दवाइयां जिन्हें कहते हैं एंटी वर्टाइगो ड्रग्स या वेस्टिबुलर सप्रेसेंट्स, जैसे बीटा हिस्टीन, सिन्नाराइजिन, टाइमेनहाइड्रेनेट इत्यादि। अगर हम उन फॉल्स सिग्नल्स के स्रोत यानी ओरिजिन के बारे में भी पता कर लें तो और सटीक उपचार किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है एक ईएनटी वर्टाइगो विशेषज्ञ से परामर्श, जो मरीज के लक्षण और संकेतों को समझकर कुछ जांच जैसे कि वेस्टिबुलोनिस्टेग्मोग्राफी कराकर एक सटीक डायग्नोसिस बना सकते हैं और वेस्टिबुलर सिस्टम के इन बीमारियों का सटीक इलाज किया जा सकता है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि चक्कर आने की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। धन्यवाद।